हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंशुल गुप्ता। तो आज आपका दोस्त किस टॉपिक बात करने गया है, तो सबसे ज्यादा उससे पूछे जाते थे राहुल सर रिलेटेड, मतलब जो डाउट्स एंड उनके सबसे पहले मैं रिव्यू दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपसे राहुल सर की कोचिंग की क्लासेस की। मैं सबसे पहले आपको रिव्यू दूंगा, फिर एक तो टाइम स्टैम्प भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। टाइम स्टैम्प रिलेटेड में जैसे आपको समझाता हूं, सबसे पहले तो कोचिंग का रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक टाइम स्टैम्प मिलेगा डाउट्स रिलेटेड, और डाउट्स जितने भी हैं, मतलब जैसे मेरे हिसाब से भी मेरे को 17 डाउट्स जो कॉमन डाउट्स मिले हैं। पर्सनली मैंने इसलिए जो कॉमन डाउट्स हैं, तो जो भी कॉमन डाउट्स है उनकी मैंने एक लिस्ट बना ली है, और वो मैंने कहाँ से उठाई है, वेरियस यूट्यूब चैनल से उठाई है जो मुझे मेरे चैनल्स पे कमेंट्स में मिले हैं, एंड वेरियस यूट्यूब चैनल्स पे मैंने उठाया है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर डाउट आता है, तो जब भी आपको जैसे लग रहा है, जैसे रिव्यू हो गया, मैं रिव्यू मेरा एंड हुआ 3 मिनट पे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर चीज आएंगी वो डाउट से रिलेटेड, तो जैसे मैं लाइन वाइज डाउट डिस्कस करते रहूंगा। तो जैसे आपका डाउट 10 नंबर पे मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है हर एक डाउट का नंबर, तो जो आपको डाउट पर्टिकुलरली देखना है वो डाउट आप देख लेना। अगर आपको सारे डाउट्स देखना है, क्योंकि आप पहली बार क्लासेस ले रहे हो, तो मतलब जनरली क्या क्या चीजें रहती है वगैरह में आपको जानना है, तो आप पूरी वीडियो देख लेना। और आपको पूरी वीडियो देखना इंटरेस्टेड नहीं है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका डाउट है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देख लेना। मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार रिमाइंड करके सुन लेना। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट जो पहली बार क्लास परचेस कर रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे छोड़ के नहीं जाइएगा, आपके लिए काफी अच्छा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन राहुल सर के, ठीक है। सबसे पहले तो मैं रिव्यू देता हूँ। देखो कोस्टिंग में उनकी मतलब कितनी बुक्स आती है, एक होम पजल आएगी, एक क्लास पजल आएगी, और एक कोस्टिंग गाथा आएगी, जिसमें उनकी थियरी बुक रहती है वो जो, और एक पास्ट ईयर की एमटीपी आरटीपी वाली बुक, और एक छोटी सी पतली सी बुक जिसमें मतलब पास्ट ईयर की थियरी का एनालिसिस दे रखा है हमने कि कहाँ से थियरी आती है, ठीक है। होम क्लास पजल वो पूरी, मतलब क्लास पजल होम पजल पूरी क्लास में सोल्व कराएंगे, लेकिन किस तरीके से, रोज आपको क्लास में आएंगे, सबसे पहले हर एक टॉपिक लिखवाएंगे थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराएंगे। एक लेक्चर हुआ सर ने बोल दिया कि ये क्वेश्चन आपको करके लाने, होम पजल में आपको मार्क करा देंगे, ठीक है। अगले दिन अगले लेक्चर में मतलब वो आपको चेक करेंगे उस होमवर्क को। डेली हर एक लेक्चर में ऐसा होता है। मतलब यही बात है जो खास चीज है मुझे जमा है कि मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई टीचर अपने को होमवर्क दे रहा है कंसिस्टेंटली, अपन खुद के हाथ से क्वेश्चन जमा रहे हैं। याद रखना, आप होमवर्क को इस तरीके से करना कि मतलब आप पे जैसे अपन फर्स्ट टू 10 तक कर रहे आते थे, अपनी टीचर अपने होमवर्क देती थी, अपन को पहले से सॉल्यूशन पता नहीं होता। मैं क्या करता था, मैं एक गलती हो जाती थी मेरी, मतलब होमवर्क करता था उसी टाइम में सॉल्यूशन भी लगा देता था, तो मुझे पता नहीं चलता था कि मैं एग्जाम टाइम पे गलती कौन सी कर सकता हूँ। अभी मैं मतलब घर पे ट्राई करके देखूंगा, एक बार हुआ, दो बार हुआ, मुझसे नहीं हुआ, मेरा माइंड कम से कम थोड़ा चलना तो होगा उसमें, उसके जो ऑयल है वो ग्रीस है जो चलेगा तो सही। डायरेक्ट होमवर्क के सॉल्यूशन पे मत कूद जाना, मतलब वीडियो लेक्चर स्टार्ट मत करना, पहले खुद ट्राई करना। और एक और गलती इसमें मैं डिटेल में समझाता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी बन नहीं रहा होता, तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे से, तो भाई उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को जंप करो, सेकंड क्वेश्चन कर ले भाई ट्राई तू, क्योंकि जब दिमाग घर में रहता है ना, तो उससे कभी कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है इजिली। ऐसा करो कि सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन दिए वो सोल्व कर दो, ये भी डिफिकल्ट होगा, ये लेक्चर में से देख लेना। बट कभी कभी ऐसा पूछा जाता है भाई मेरे से एक नहीं हो रहा, अब तो मैं पूरा लेक्चर ही देखूंगा सॉरी। तो ऐसा काम मत करना, होमवर्क पे बहुत ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई से भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पार लगाने में। इसमें मैं डिटेल में इसीलिए जोड़ दे रहा हूँ कि मेरे साथ ये मिस्टेक हुई थी, तो मुझे इसमें बहुत ही मतलब टाइप भुगतना पड़ा था। मतलब कोई असर ही नहीं होता होमवर्क का अगर आप सिर्फ मतलब लेक्चर देखते देखते होमवर्क करोगे तो। एंड यही प्लस पॉइंट है राहुल सर की टीचिंग में मेरे हिसाब से, जो सबसे बढ़िया, जो सब स्टूडेंट को जानता है। एंड रिव्यू अबाउट हिज टीचिंग स्टाइल तो नंबर 1 है भाई, हर पॉइंट ऑफ मतलब ऐसा कोई सा मुझे तो चैप्टर नहीं लगा जो मुझे समझ में नहीं आया। आप कहते हो कि यार आप तो बहुत बायस रिव्यू दे रहे हो, कोई कौन सी बता देते, मेरे को कौन सा दिखा ही नहीं। डाउट फैसिलिटी डाउट्स मैं रिगार्डिंग अभी बताऊंगा, मतलब मुझे कोई कौन दिखा नहीं। कौन इसलिए क्योंकि मुझे ना मतलब पूरे जितने जर्नी रही ना मेरे को तो कोई एक पर्टिकुलर डाउट आया ही नहीं, ठीक है। अब इतना रिव्यू हो गया, आपको जो बाकी पूछना हो या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, मतलब और एक्स्ट्रा अगर कुछ पूछना है, सॉरी चिड़िया गया बस टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे बोलो टेलीग्राम ग्रुप पे कब डाउट पूछना,
मेजरली डाउट यूट्यूब पे पूछना है ताकि मैं अच्छे से रिप्लाई कर सकूं। बात आती है अब डाउट सेशन की, तो डाउट सेशन में कंटिन्यू कर रहा हूं एंड नंबर वाइज क्वेश्चंस में पूछ रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछे, कहां से परचेज किए, वेयर फ्रॉम वेयर टू परचेज। परचेज करने के दो माध्यम होते हैं, या तो डायरेक्टली आप राहुल सर की वेबसाइट से परचेज करो। राहुल सर की वेबसाइट का नाम है www.rsa, यार भूल गया मैं, RSA एकेडमी, राहुल शिखा एकेडमी। आप गूगल में सर्च करना, टॉप पे वही आएगी। उनकी वेबसाइट से जाके परचेज करोगे तो अच्छा रहेगा। या फिर आप कोई इंटरमीडियरी से परचेज कर सकते हो, जैसे कि इंटरमीडियरी, जैसे मैंने विजन एकेडमी से परचेज करा था। मतलब मुझे ये अच्छे मिले थे, एक एजेंट जो, और बहुत जने पूछते हैं कि एजेंट ये ट्रूथफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्रॉड तो नहीं रहते। नहीं भैया, एजेंट ट्रूथफुल रहते हैं। उस एजेंट का नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा, और बाकी एक कॉन्फ्रेंस ऐप भी होता है, वो भी आपको मतलब थोड़ा डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता है आप जब इंटरमीडिएट। वैसे इनकी राहुल सर की वेबसाइट पे भी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा इनके मतलब सेल्स पर्सन को कॉल करना, उनसे बातें करना कि हम आपसे क्लासेस, मतलब जैसे कि कोचिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सारे देते हैं, तो आपको जो जो मतलब है ना परचेस करना है उसको कॉम्बो परचेस कर लेना। कॉम्बो है ना सस्ते में पड़ता है, याद रखना, कॉम्बो परचेस कर लेना। इनके सेल्स पर्सन को कॉल लगाना कि मैम हमें रिलेटेड सब्जेक्ट परचेस करना है, हम अगर कॉम्बो परचेस करेंगे तो हमें कितना एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि फोन लगाने के बाद एडिशनल मिलता है। डायरेक्ट आप परचेस करोगे तो जितनी वेबसाइट पे दिखा रहता है, लेकिन फोन करोगे, कभी आपको परसुएट करोगे तो कभी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल भी जाए। मेरे को तो मिला था, और मैंने तो वैसे भी इंटरमीडिएट से परचेस करा था, पर ये अकेला सर का था जिसने मैंने वेबसाइट से परचेस करा था। और भी बहुत सारे एजेंट रहते हैं, जैसे कि जेरोनीफाई, और ये सब मुझे पता नहीं ट्रस्टेड है कि नहीं, लेकिन नाम काफी सुना है जेरोनीफाई का। और भी काफी एजेंट है, तो आप सर्च कर सकते हो, खुद भी थोड़ा बहुत मतलब हाथ पांव मतलब मारना, मतलब थोड़ा ट्राई करना। एंड बात आती है सेकंड, व्यूज एंड स्पीड। व्यूज एंड स्पीड किस तरीके से क्लास लेते समय डिसाइड करना चाहिए यार, वो तो देखो, स्पीड तो सर की वन पे ही सुननी पड़ेगी। सर प्रैक्टिकल चीजों में आपको है ना, मतलब सर की तो स्पीड अच्छी फ्लुएंट है क्लास में। अगर आप 2 पे सुनोगे ना, मैंने गलती करी थी, 2 पे सुनता था कभी कभी, तो यार वो प्रैक्टिकल चीजें ना बाद में अपने को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपन एक बार तो सुन लेंगे, 9 महीने का टाइम रहता है अपने ग्रुप पर, जो बहुत ग्रुप देते हैं, तो उनकी आधी चीजें तो मेमोरीज में से चली जाती है। वैसे भी मतलब अगर अपन रिवीजन नहीं करेंगे तो चली जाएगी। वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा, कोस्टिंग स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आप देख लेना कि क्या क्या मेरी मतलब डिटेल में मेरी चीजें देखना, क्योंकि जो क्लासेस ले रहे हैं उनको स्ट्रेटजी जानना भी जरूरी होती है। तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और साथ ही साथ में मतलब एंड पॉइंट पे जो एंड बॉक्स आता है उसमें। तो स्पीड हो जाती है 1 पे सुनना आपको। और व्यूज की बात आ जाती है, तो सर के व्यूज जहाँ तक मुझे पता है 1.5 व्यूज भी देते हैं और 2 व्यूज भी देते हैं, आप सर्च कर लेना। और आपको फिर भी डाउट हो तो वेबसाइट पे जो नंबर आता है सेल्स पर्सन इंक्वायरी नंबर, उस पर फोन लगाना। डिपेंड करेगा तो वो तो आपको कि कितनी बार में समझ में आता है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, तो आप टू व्यूज ले लेना। इस पे पैसे मत देखना, क्योंकि 2-3 हज़ार ही ऊपर पड़ता है, 1-1.5 हज़ार या समथिंग ही ऊपर पड़ता है, मतलब उन दोनों का प्राइसेस। तो इसमें संकोच मत करना, बट सही से दिमाग लगाते समय मतलब परचेस करते समय सोच के लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है ना। मैंने लिया था 1.5 व्यूज, क्योंकि मुझे एक बार में समझ में आ जाता था और थोड़े बहुत डाउट्स आते थे, तो मैं रिवाइंड करके लेक्चर देख लेता। 1.5 व्यूज का मतलब होता है, या 2 व्यूज का मतलब होता है, जैसे 2 व्यूज का मतलब होता है एक लेक्चर आप 2 बार देख सकते हो पूरा। जैसे 60 मिनट का एक लेक्चर है तो 120 मिनट्स तक आप उसे देख सकते हो। 1.5 व्यूज का मतलब है एक बार तो 60 मिनट तक पूरा लेक्चर देख सकते हो, एक फिर दूसरा लेक्चर आप 30 मिनट्स तक सुन सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं कि एंड पोजीशन तक पहुंचा नहीं सकते, लेकिन उस लेक्चर को सिर्फ 30 मिनट्स देख सकोगे। मतलब कोई सा भी आप कितना भी चलाओ, सिर्फ 30 मिनट्स ही चला सकते हो उसे, ठीक है। बात की जाती है तो डिफरेंस बिटवीन पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव, ये थोड़ा बेसिक डाउट है। और इसमें मैं क्या बताऊं यार, गूगल ड्राइव में आपको है ना एक मतलब आपकी जीमेल आईडी पे आप जो सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट, उसमें एक जीमेल आईडी पे जब सबमिट करते हो तो जीमेल पे आपकी लिंक आती है। पेन ड्राइव वो स्टूडेंट को परचेज करना, मेरे टाइम मेरे को नेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मैं डाउनलोड नहीं कर सकता था इतने सारे लेक्चर्स, और साथ ही साथ में मेरे कंप्यूटर में स्पेस भी खत्म हो गई थी, तो इस कारण से मैंने परचेज करा था। बट थोड़ी सी नेट की जरूरत पड़ती है जब अपन पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं रेगुलरली, जब अपन लेक्चर चलाते हैं, तो उस टाइम पे भी अपने को मतलब नेट की अवेलेबिलिटी पड़ती है। और एक और मेजोरिटी डाउट आता है कि क्या पेन ड्राइव के लेक्चर से पेन ड्राइव में डाल के चला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल चलेगी, आपकी इच्छा हो। वो इसलिए कहते हैं कि अभी पेन ड्राइव में वायरस नहीं घुस जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। वैसे जैसे मैंने बीबी सर की परचेस करी थी, तो उन्होंने मेरे को तो गूगल ड्राइव लिंक भी दी थी, मतलब हर को देते हैं वो तो, मतलब ऐसे मेरे को नहीं, गूगल ड्राइव लिंक भी भेज देते हैं ताकि लेक्चर्स अगर आपके चले जाए तो गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है डाउट फैसिलिटी। डाउट फैसिलिटी की बात की जाती है तो जो इनकी क्लास बेस्ड बुक रहती है उसमें इन्हें 5th पेज या 5th या 6th पेज पे इन्हें अपना नंबर दे रखा है, उसमें एक सेट पैटर्न में आप इनसे डाउट पूछ सकते हो। मतलब खुद सर जब है ना आपको लेक्चर जब भी मतलब आएंगे ना सर के, तो पहले लेक्चर में डाउट पूछने का तरीका बता देते हैं कि आपको एक यूआरएन नंबर मिलता है,
और कुछ 3-4 चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ेगी जब जाके सर डाउट रिप्लाई करते हैं। उस नंबर पे आप जब भी डाउट पूछोगे ना तो 4 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो डाउट रिप्लाई करते हैं। ऐसे हर किसी बच्चे को डाउट रिप्लाई नहीं करते वो, ठीक है? उसके बाद आता है टेलीग्राम ग्रुप। यस, उनका टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राहुल सिका एकेडमी के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप भी, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू डाउट्स, बट उसमें वो मेजोरिटी जो भी अपडेट्स रहते हैं रिलेटेड टू हिज स्टडीज, उनके जो भी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, जो भी रिलेटेड मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, फिर डिस्पैच विस्पैच रिलेटेड, तो वो उसमें मेजोरिटी अपडेट शेयर करते हैं। तो आप सबको उनका टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब करके रखना, मतलब नोटिफिकेशन बेल उनकी ऑन करके रखनी चाहिए। एंड कितने दिन में बुक्स आएगी, ये भी बहुत डाउट्स आता है भाई यार, ये तो ऐसा डाउट है मुझे अजीब लगता है, लेकिन हाँ अपने को वो चुल मची रहती है ना जब जब अपन क्लासेस मंगाते कि यार कितने दिन में बुक्स आएगी, पढ़ेगा, स्टार्ट होगी। देखो तो यार एरिया वाइज, अब जैसे मेरे को आई थी 5 to 6 डेज में, मेजोरिटी आ जाती है इतनी, कितना भी दूर लोकेशन हो 5 to 6 डेज। कुछ प्रॉब्लम होती है तो कभी नहीं आती है, तो आपको उनके वेबसाइट पे अगर किसी को ट्रैक नंबर नहीं आता है ना तो जल्दी से जल्दी उनसे कांटेक्ट कर लिया मैं, जैसे मेरे को चुल मची रहती थी तो मैं तो डायरेक्ट 1-2 दिन में फोन कर लेता अगर मेरे को ट्रैक नंबर नहीं आता था। आईडी पे, ईमेल आईडी पे मैं सेल्स पर्सन को कांटेक्ट कर लेता था, वो डिटेल्स मांगते थे और मेरे को ट्रैकिंग नंबर दे देते थे। कभी कभी कुछ गलती में ट्रैकिंग नंबर आपको नहीं मिलता है, तो इस तरीके से प्रोसेस अपना लेना। देन 7th नंबर वाला डाउट है, तो वो है क्या सर एमटीपी और आरटीपी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, प्रोवाइड करते हैं। आपने अगर गूगल ड्राइव लिए तो गूगल ड्राइव पे भेजते हैं, पेन ड्राइव लिए तो पेन ड्राइव पे आपको मतलब वो है ना एक गूगल ड्राइव की लिंक एक्स्ट्रा भेजते हैं, तो उस पर आपको अवेलेबल करा दी जाती है। ऐसा नहीं कि पेन ड्राइव के लेक्चर्स ओल्ड रहते हैं, पेन ड्राइव के लेक्चर्स अपडेटेड ही रहते हैं। जो सेम गूगल ड्राइव पे मिलता है वही पेन ड्राइव पे मिलता है, कोई इनजस्टिस नहीं होता है, ठीक है। एंड बात की जाती तो 8 नंबर क्वेश्चन, हिज यूट्यूब चैनल वो आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू ही आधे से ज्यादा बच्चे तो पहचानते होंगे। राहुल गर्ग के नाम से उनका चैनल है, उसकी लिंक भी नीचे दे दूंगा। एंड बात की जाती है तो 9th नंबर ऑफ डाउट, लेंथ ऑफ 1 लेक्चर एंड टोटल आवर्स। डिपेंड्स यार, मतलब कोचिंग के मेरे टाइम पे तो उनके ना 2-2 घंटे के लेक्चर होते थे, और 73 या 74 कुछ इतने लेक्चर थे। एंड अब वो मैंने दिया था 2022 में, मुझे मिले थे जुलाई 2021 की रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि ओल्ड रिकॉर्डिंग होती भाई, कोई क्वेश्चन में कुछ अपडेट ही नहीं आते तो अपडेट करके क्या भेजेंगे यार, कुछ अपडेट भी आता है ना तो सब बता देते हैं सर। इतने चीजों में मतलब पढ़ो मत, जब क्वालिटी टीचर मिल रहे हैं। 1 साल की पुरानी रिकॉर्डिंग पुरानी नहीं होती भाई, पूरी क्वालिटी रिकॉर्डिंग थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी यार भाई। वो पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं देते 10 साल पुरानी। हाँ यार। और टोटल आवर्स कुछ रहते हैं 170 से 180 घंटे। और अगर आप चेंज हुआ हो तो आप जब भी वेबसाइट पे जाते हो तो एक बार पढ़ लिया करो, उनने सारे क्लियर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब भी आप कोर्स परचेज करते हो तो आप उनकी वेबसाइट पर जाए एंड जो भी आपको कोर्स परचेज करना है उसे पढ़ो, क्योंकि हर बार चेंज होता रहता है। तो यूट्यूब पे एक बार मैं बता दूंगा, लेकिन अगली बार चेंज हो जाएगा तो फिर आपको भैया आपने एक बार बताई थी। सालों साल अगर ये वीडियो चलती है तो उस हिसाब से मतलब हमेशा चेंज होता रहेगा ना, तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे आपको रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। एंड बात की जाती है तो 10th नंबर, हाउ टू प्ले द लेक्चर। सिंपल है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको है ना जब भी वो गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पे लिंक भेजते हैं और वो खुद ही एक वीडियो बना के भेजते हैं कि इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इसमें कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, पैनिक मत लेना, आपको वीडियो मिलेगी उसमें वो पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताएंगे। बात की जाती है तो 11 नंबर डाउट, डेमो लेक्चर्स बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप लोगों को नहीं मिलते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दे, भेज देना कि मेरे को नहीं मिल रहा है। एंड बात की जाती है तो 12th नंबर ऑफ डाउट, 12th नंबर इज हाउ मेनी डेज ऑर्डर रिसीव्ड। यार कितने दिन में ऑर्डर, अरे यार ये शायद डबल रिपीट हो गया, सॉरी। एंड 13 नंबर डाउट है, पेन ड्राइव के लिए इंटरनेट की जरूरत है कि नहीं। मैंने आपको बता दिया, पेन ड्राइव के लिए बस आपको जब जैसे पेन ड्राइव लगे अपने लैपटॉप में, बस आपको जैसे एक बार लेक्चर चलाना है उस टाइम की जरूरत पड़ती है। नेट यूज नहीं होता इतना कोई खास, वो तो बस चेक करता है आपके प्रोसेस में कि आपकी वैलिडिटी पीरियड में तो होना, आप मतलब आपके जितने 1 साल, जैसे आपने 9 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड लिया था तो चेक करता है रेगुलरली नेट के, मतलब आप उस वैलिडिटी पीरियड में हो कि नहीं हो। आपने कोई एक्शन तो नहीं लिया, मतलब कॉपीराइट भी चेक करते हैं ना सर, आप वीडियो नहीं बना सकते, स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी पूरा चेकिंग प्रोसेस चलती रहती है। आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, इसके लिए वो थोड़ी नेट की अवेलेबिलिटी नेट की जरूरत पड़ती है। एंड बात की जाती है तो 14 नंबर पे पूछा गया है कि रिवीजन क्लासेस अवेलेबल और नोट। जी, रिवीजन क्लासेस बहुत अवेलेबल रहती है, उनकी मैराथन तो सुपर क्लास रहती है हर चीज के लिए, हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, एडवांस अकाउंट, एफएमई को एंड कॉस्टिंग, हर की आपको मैराथन उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होती है। एंड बात की जाती है तो 15 नंबर पे
बुक्स के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे या होंगे क्या लेक्चर में? जी हाँ, बिल्कुल। क्लास पजल के भी, होम पजल के भी सारे क्वेश्चंस लेक्चर में कवर होते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाते हैं। ऐसा कोई सा क्वेश्चन होता नहीं है जो अनटच रहता है। साथ में आप यूँ भी चेक कर सकते हो बने कि आपके जो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो कवर होते हैं कि नहीं। बिल्कुल जी कवर होते हैं। मैंने तो आईसीआई मॉड्यूल को टच भी नहीं करता। तो आप कह रहे हो कि आईसीआई मॉड्यूल भगवान है, फिर आपने अरे यार मुझे पता था यार, मेरे को फैकल्टी पे भरोसा था कि जब मैंने इतनी टॉप क्लास फैकल्टी से लिया है तो सारे कवर कराएंगे इसे। फिर मैंने इतना चुल नहीं मचाया कि मैं आईसीआई को भी टच करूँ इधर, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि हर जगह मैं चुल मचाता रहूंगा तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैंने बिलीव करा, जो बिलीव करता है ना उसकी प्रोसेस तो सही रहती है। मैं बस ये मानता हूँ। तो मैंने बिलीव करा था अपनी फैकल्टी में, तो मेरे तो मतलब पोस्टिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 16th नंबर पे नीड टू गो थ्रू आईसीआई मॉड्यूल और नोट। अच्छा, मैंने अभी बताई दिया ये वाली बात। एंड 17th इज होमवर्क फैसिलिटी। जी हाँ, ये उनकी जान है। एंड इसी तरह मेरे डाउट्स अभी जो मैंने इकट्ठे करे थे कॉमन डाउट्स, वो अभी फिनिश होते हैं। एंड आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी? क्योंकि मैंने ना पता है इसके लिए 10 से 11 वीडियोस देखी डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग की। एंड उसके बाद ये मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन नहीं उठाए, कुछ कॉमन क्वेश्चन ढूंढे जो बच्चों को मेजोरिटी में आते थे, जिनके वोट्स ज्यादा होते थे। एंड मैंने उसके बाद इतनी रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो मैंने प्रोसेस की है। एंड इसके प्रोसेस टाइम में बता देता हूँ 5 दिन लगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने पहले तो सारे इकट्ठे कर लिए, फिर मेरे को लगा यार सारे क्वेश्चन के आंसर करता जाऊंगा तो बेकार लगेगा। कुछ मतलब बकवास क्वेश्चन भी रहते थे, मैं क्या कहूँ। फिर उसके बाद प्रोसेस में एंड काफी बीच में मुझे प्रॉब्लम भी आती थी। अरे यार तुम चुप हो जाओ यार, सबके सब चिड़िया बीच में बोल रही यार, रिकॉर्ड नहीं करने दे रही। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी यार, एंड तक रुका करो। पहले मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट अंशुल गुप्ता के चैनल पे ही मिलेगा आपको। एंड सी इंटरमीडिएट, सी फाउंडेशन, अभी सी इंटरमीडिएट पे मेजरली ध्यान दूंगा, उसके बाद सी फाउंडेशन, उसके बाद अभी सी फाइनल तो मुझे करने दो, फिर मैं आपको उसके रिलेटेड गाइड कर दूंगा। आर्टिकलशिप से रिलेटेड भी गाइड करूंगा, सेमिनार वेमिनार जो भी होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज भी मेरे चैनल पे आती रहेगी, अनबॉक्सिंग रिलेटेड भी आती रहेगी। एंड टाटा बाय बाय।